स्पेशल न्यूज बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता नेटवे मल्टी सर्विस पॉइंट 1 सर्विस अनेक एड्रेस भुई गली परभणी कॉन्टैक्ट नंबर 996047 कभी ना कभी बाहर आने वाली है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से परभणी के पालक मंत्री को आज वो जेल में है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जनता को समझना चाहिए कि आपको अगर आज आपके बच्चों का भविष्य को अगर सुधारना है तो ऐसे आपके प्रतिनिधि को चुनकर देना होगा जिसके पास विजन हो, जिसके पास दूर तक देखने की यानी कि दूरअंदेशी जिसे कहते हैं, वो आपके घर तक, आपके घर के चौखट तक विकास को लेकर आकर रखा जाए। ऐसे प्रतिनिधियों को हमारी जनता यहाँ से चुनकर देना चाहिए। अब रहा सवाल मुसलमानों का, यहाँ पर इतना बैकवर्डनेस है, इतनी गुर्बत है कि जिस तरह से मैं जब लोकसभा चुनाव पहली मर्तबा परभणी में लड़ने आया तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पालक मंत्री भी मुस्लिम दिया गया था, अभी नए पालक मंत्री आए हैं, यहाँ से हमारे सांसद हैं, राज्यसभा को चुनकर जाते हैं, सवालात करने के लिए उन्हें सांसद रत्न से नवाजा भी गया, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी वेलफेयर फंड महाराष्ट्र सरकार 500 करोड़ का देती है। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल है कि परभणी ज़िले को कितना फंड माइनॉरिटी वेलफेयर से आपने लेकर आया, कितने लोगों को, गरीबों को लोन दिलाया। औकाफी जायदादों पर आपने एक मीटिंग ली, हम ये मुद्दे को बात कर रहे हैं कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका सही इस्तेमाल में लेकर आना। और यहाँ परभणी ज़िले में जितने औकाफी जायदादें हैं उसका जो माल जहाँ से जमा होता है, सर्वे नंबर 1, 2, 3 बता रहे हैं, वहाँ पर भाजी मंडी है, महानगर पालिका के ताबे में है, कितना किराया आ रहा है उसका और वो कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा एक मज़दूर, गरीब मुसलमान भाई एक मजदूरी करता है तो ये देखने को आता है कि उसका लड़का भी उसी के साथ मजदूरी को जाता है। क्या उसका हक नहीं है, क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो उसे अच्छी शिक्षा मिले, वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अपने घर को सुधार सके, हिंदू राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। अगर हम लोग आज सोते रहेंगे तो फिर जो जिन्ना की सोच रखने वाले आरएसएस, बीजेपी के लोग हैं, जो जिन्ना को समर्थन देने वाले लोग हैं, अपनी विचारधाराओं से वो लोग कामयाब होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो यही एक बहुत सीरियस बात है कि आप सबको ये बात समझनी होगी। ये सोच रखने वाले, देश को बर्बाद और तबाह करने वाले लोग, उनको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उनका मुकाबला किया जाए। और आपको सेक्युलरिज्म के नाम पर, आपको सेक्युलर पक्ष के नाम पर भावुक किया जाता है। अगर से तुमको ये पार्टी को हराना है, ये सेक्युलर मानसिकता रखने वाली पार्टी को मत देना होगा। अगर कांग्रेस की या राष्ट्रवादी की बात की जाए, महाविकास आघाड़ी है, सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाली पार्टी रही है तो शिवसेना रही है। आज अचानक 2 साल 3 साल महाविकास आघाड़ी में आके किस तरह से ये दूध से धुले गए, कितने सेक्युलर पार्टी हो गई। ये चीज़ जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आज जनता के जिस तरह के सोच बीजेपी आ रही है लेकर, वो सोच को एक दूसरे डायरेक्शन से ये लोग लेकर आ रहे हैं। आज 20 मार्च को परभणी के गंगाखेड़ नाके पर जो यष्टि और रक्षाप के पास का जो एरिया आता है, इस एरिया का नाम बाबर कॉलोनी है। 60 सैयद दरगाह बोलकर जो दरगाह यहाँ मशहूर दरगाह है, हम उस एरिया में आए हुए हैं। आने की वजह ये है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे मुर्शद है, इनका एक मामला, क्या नाम, मौला शाह हैदर शाह साहब हमारे साथ है। हम इनकी जो मामला पिछले दिनों जो गठा, जिस तरीके से 2022 का जो फरवरी का महीना है, 6 तारीख के दिन
इनके बच्चे की पानपट्टी एसटी वर्कशॉप के पास इनके बच्चे का एक पान शॉप था। उस पान शॉप के अंदर जो मामला घटा, जिस तरीके से इनके बच्चे के ऊपर जो इनका कहना है कि जिस तरीके से मेरे बच्चे को मारा गया, मारने के बाद जो तो उस शाम से मेरा बच्चा गायब हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा नहीं मिला। मैं पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेन करा, एफआईआर कॉपी है, बहुत सारी बातें हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि किस तरीके से ये प्रकरण हुआ था, वजह क्या थी, पूरी मालूमात हम मौला शाह साहब से लेंगे कि क्या हुआ था और बच्चे के साथ ऐसी क्या घटना घट गई थी। जो उस दिन जो प्रकरण हुआ था 2022 का जो 6 फरवरी का दिन था, उस दिन क्या हुआ था जिस वजह से बच्चा उस दिन से गायब है। तो बच्चे का नाम है वसीम शाह, उनके वालिद का नाम है मौला शाह। वसीम शाह के वालिद है और 6 फरवरी 2022 का मामला है। और आज उनके हम घर पे आए हुए हैं। इस आने की वजूहत ये है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मैं पुलिस में गया, पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस मेरी जो है तो पुलिस नहीं सुन रही है और ना मेरे बच्चे के ताल्लुक से मुझे ढूंढने में कोई मदद मिल रही है। पुलिस ने आज तक मेरे बच्चे को ढूंढने में कोई मदद नहीं किया, ऐसा भी इनका कहना है। हम इनसे इनकी ज़ुबानी जानते हैं। किस दिन बच्चे का नाम बोलो, आपका नाम बोलो। मेरा नाम है मौला शाह वल्द हैदर शाह और मेरा बच्चा है वसीम शाह। बच्चे की उम्र 22 साल। उसकी पान पट्टी एसटी वर्कशॉप के सामने बाजू में है और केजीएन पान पट्टी है और 6 तारीख को उनका कोई मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट की वजह से कुछ झगड़ा हो गया। उस तारीख को मैं यहाँ पर नहीं था, आदिलाबाद में था और मुझे फ़ोन आ गया कि उसका कोई झगड़ा होगा। और झगड़े होने के सामने वाली जो पार्टी है बहुत लाट पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और हम एक भीख मांग के खाने वाले फ़कीर है और हमारे बच्चे पे हमला करके उसकी पान पट्टी गिरा दिए गई, उसकी पान पट्टी पूरी लूट दिए गई और उसका मोबाइल भी छीन के लिया गया। और आज भी मोबाइल उन्हीं के वही तपाशी कर रहा नहीं और वो सब मिले वाले लोग हैं। आप एसपी ऑफिस गए थे? एसपी ऑफिस गए थे तो एसपी ऑफिस में जाके हमने 2 कंप्लेंट दिए एसपी साहब से और एडिशनल एसपी, ये लोगों से आपकी उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि वो लोग हमारा काम करेंगे, इसलिए हम पुलिस का साथ ले रहे। लेकिन थाने वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। थाने वाले हमेशा मौला शाह के खिलाफ ही रहते। कोतवाली पुलिस थाना। वसीम शाह के वालिद मौला शाह, जिनसे हमने बात की, जो बाबर कॉलोनी में जो 60 सैयद दरगाह बोलकर जो एरिया आता है, दरगाह के पास दरगाह भी है यहाँ पे। और इन्होंने जो बताया कि हम एसटी वर्कशॉप के पास इनके बच्चे की गाड़ी थी, ये पान शॉप था। उस पान शॉप के पे जो कुछ गड़बड़ी, कुछ झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा हुआ। उसके बाद जो हमारा बच्चा गायब हुआ, आज तक हमें हमारा बच्चा नहीं मिला। और मैं थाने में भी गया। थाने में जाने के बाद मेरे साथ पूरा जो है तो मेरे को सहयोग नहीं किया जा रहा है। इनका मौला शाह का ये भी कहना है कि मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे वहाँ से दरकिनार किया जा रहा है, वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब इनकी अपेक्षा एक जो टिकी हुई है, इनकी अपेक्षा, मौला शाह की अपेक्षा यही है इनके बच्चे के ताल्लुक से कि मैं उम्मीद रखता हूँ एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से, इन लोगों से जो आला अफसर होते हैं पुलिस महकमे के, उनसे मेरी उम्मीद है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द मिले। और कोतवाली पुलिस स्टेशन की तरफ से जो तपास सही ढंग से नहीं हो रही, इनका कहना है, तो वो फौरी तौर पर जो तपास का काम है वो होना चाहिए और मेरा बच्चा मेरे घर तक पहुंचना चाहिए। सही बात है, माँ बाप होते हैं, माँ बाप के अंदर बच्चों की यकीनन बेइंतहा मोहब्बत होती है। आज बच्चा 1.5 महीने से गायब है तो बाप का दिल, माँ का दिल, घर परिवार का दिल नहीं लगता जब तक बच्चा अपने पास नहीं पहुंचता। क्योंकि बच्चा किसी काम की वजह से बच्चा बाहर नहीं गया। इनका कहना है बच्चा उस दिन जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के बाद से मेरा बच्चा गायब है और मेरा बच्चा मुझ तक पहुंचना चाहिए। ये एक बाप की, दुखी दिल बाप की जो तो अंदर की बात है। एसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी, इनकी उन लोगों से अपेक्षा है कि मेरी जो तो मेरे बच्चे को पहुंचाने में पूरी हमारी मदद करेंगे, ऐसी इनकी उम्मीद है। और सामने वालों पे जिन पे उनको जो शक के बुनियाद पर जो भी होंगी बातें, तो वो भी एक है कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए, बच्चा मुझ तक पहुंचना चाहिए। एक बाप, दुखी दिल का जो बाप होता है, वो बाप का कहना है कि मेरा बच्चा मुझ तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। आप देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज़, मैं आपके साथ प्रवेश शेख। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।